बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम नुक्ते पे नुक्ता के साथ लियाकत मुगल हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मैंने कुछ लोगों से पूछा कि यार ये बजट क्या होता है, तो उनमें से अक्सर का जवाब था कि जी बजट वही होता है जो हुकूमत पेश करती है, हर साल पेश करती है, और कल भी हुकूमत ने पेश किया है। यानी कम व बेश का जवाब यही था। वो लोग ये तक नहीं जानते थे कि बजट क्या होता है। यानी कि हम सिर्फ सुनते हैं, देखते हैं कि बजट आ गया, बजट बन गया, बजट सही नहीं है, खसारे का है, बजट अवाम के साथ मजाक किया गया है, गैर मुतवाज़न है, हम बजट को मुस्तरद करते हैं, गरीबों पर जुल्म किया गया है, सरकारी मुलाजमीन को रगड़ दिया गया है, वगैरह वगैरह। इस सूरत हाल को देखते हुए मैंने सोचा कि कम अज़ कम आवाम को ये तो बता दिया जाए कि बजट किसे कहते हैं, बजट होता क्या है। तो नाज़रीन, बजट से मुराद नगद आमदन और अखराजात का तखमीना लगाना होता है ताकि आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन पैदा किया जा सके। दर हकीकत बजट आमदन के इंतज़ाम का पहला स्टेप है जो मुस्तकबिल के अखराजात के लिए मुस्तकबिल की आमदनी की प्लानिंग पर मुश्तमिल होता है। या यूँ कह लें कि जब किसी एक फ़र्द, ख़ानदान, कम्यूनिटी, रियासत या मुल्क के ये जो आमदन है उनको खर्च करने के लिए कोई एक ऐसा रहनुमा उसूल, लेआउट या स्कीम बना ली जाए जिस पर अमल पैरा होकर वो फ़र्द, वो कुनबा, वो रियासत, वो मुल्क तवाज़ुन के साथ अपने मकासद हासिल कर सके। बजट जितना ज़्यादा हक़ाइक़ पर मुश्तमिल होगा, हकीकत से जितना करीब तर होगा, उतना ही कामयाब और गैर मुतज़लज़ल होगा। बजट जब भी बनाया जाता है या जिन लोगों के लिए बनाया जाता है वो उनके मखसूस हालात को मद्देनज़र रख कर बनाया जाता है। गुंजाइश और लचक को भी जगह दी जाती है। बजट में फ़र्ज़ी आमदन और फ़र्ज़ी अखराजात के साथ साथ फ़र्ज़ी कीमतों से इज्तनाब इंतहाई ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ ज़राए से होने वाली आमदन और महसूलात का हकीकी अदराक होना ज़रूरी है। इसी तरह बुनियादी अखराजात, इस्तेमालात, रसद तलब और उनकी कीमतों का बिल्कुल दुरुस्त इल्म होना भी ज़रूरी है कि हिसाब गैर मुतवाज़न ना हो सके। जिस तरह दो फैमिलीज़ का बजट एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, उसी तरह मुल्कों का बजट भी मारूज़ी हालात के पेश नज़र मुख्तलिफ होता है। लिहाजा बजट किसी एक मुल्क या रियासत को फॉलो करके नहीं बनाया जा सकता। इसके हर पहलू का बारीक बीनी से मुशाहिदा, तज़िया और इल्म होना ज़रूरी है ताकि मामलात गड़बड़ और बदमज़गी का शिकार ना हों। बहरहाल हुकूमत ने 2020-21 का बजट तकरीबन 71 खरब 36 अरब रुपए का पेश कर दिया है, जिस पर हस्ब मामूल अपोजिशन की जो पार्टियां हैं उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, जबकि मुलाज़मीन में भी शदीद रद्द अमल जो है वो पाया जाता है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा ना किया गया है और पेंशनर्स को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। दीगर मामलात में बजट को तकरीबन मतवाज़न करने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, आज सिर्फ तालीम, सेहत और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से बात करेंगे। तालीम किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की, उसके उरूज व ज़ीवाल में बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है और शोबे तालीम की तरक्की और खुशहाली मुल्क की तरक्की और खुशहाली से जुड़ी होती है। 99 अरब रुपए का तालीम के मुख्तलिफ शोबों के लिए जो रकम मुख्तस की गई है इंतहाई खुश आइंद है, जबकि एलियट क्लास और अशराफिया के बच्चों के प्राइवेट स्कूलों की फ़ीसों में जो टैक्स आयद किया गया है, मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त है, क्योंकि वो तबका पे कर सकता है और वैसे भी ख़ास लोगों के लिए ख़ास ज़ाब्ता होना ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान में राइज भी है। सेहत के शोबे की बात की जाए तो उस पर तवज्जो देने की इंतहाई ज़रूरत है। बदकिस्मती से तालीम की तरह हमारा जो सेहत का शोबा है वही बहुत पीछे है। 25 अरब रुपए इसके लिए बहुत कम है। अभी मुल्क में ऐसे हस्पतालों की अशद ज़रूरत है कि जहाँ पर बिला तफरीक गरीब और अमीर का इलाज हो सके। प्राइवेट हस्पतालों के अखराजात तो मरीज़ों को ही मार देते हैं। प्राइवेट हस्पतालों में जो सहूलियात फ़राहम की जाती हैं, अगर वही सहूलियात सरकारी हस्पतालों में फ़राहम कर दी जाएँ तो सब का भला हो जाएगा और फिर हमारी जो अशराफिया है जो अपने इलाज के लिए गैर ममालिक की तरफ दौड़ती है, भागती है, उनको भी वहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा और इस मकसद के लिए फिर वो जो जायज़ और नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करते हैं उनसे भी जान छूट जाएगी। इसीलिए ज़रूरी है कि सेहत के बजट में
جو ہے اضافہ بھی کیا جائے اور صحت کی سہولیات جو ہیں وہ پرائیویٹ جو بڑے ہاسپٹلز ہیں ان جیسی سرکاری ہسپتالوں میں بھی عوام کو دی جانی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں پینشن اور تنخواہوں میں اضافے کا نہ ہونا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی زیادہ پریشانی یا چنبے کی بات نہیں ہے۔ کرونا کے حالات کے پیش نظر بھی سرکاری طبقہ بہت کم متاثر ہوا ہے، جبکہ جو پرائیویٹ طبقہ ہے، پرائیویٹ سیکٹر ہے، دکاندار ہیں، تاجر ہیں، دیہڑی دار مزدور ہیں، تازہ روزی کرنے والے لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو سرکاری ملازمین کو اب حوصلہ کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، بلکہ انہیں تو اسی میں خوش ہو جانا چاہیے، کیونکہ IMF نے جو شرط رکھی تھی کہ تنخواہوں میں کمی کی جائے اور کٹوتیاں کی جائیں، لیکن حکومت نے اسے یکسر جو ہے نظر انداز کر دیا ہے۔ تو حکومت نے یہ جو بولڈ سٹیپ لیا ہے یہ بڑا خوش آئند ہے، اسی پر آپ لوگوں کو، یہ جو سرکاری ملازمین ہیں، انہیں اکتفا کرنا چاہیے، اور حکومت کو جو اولڈ پینشنرز ہیں ان کے حوالے سے کوئی لائحہ عمل مرتب کرنا چاہیے، اس کی شدید ضرورت ہے۔ بہرحال سرکاری ملازمین کو اس پر سیخ پا نہیں ہونا چاہیے۔ اوورآل بجٹ بہت بہتر ہے اور اس میں بہرحال گنجائش بہتری کی موجود ہے، بہتر مزید کیا جا سکتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔